अपने जो भी कलीग्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, जल्दी से जल्दी उनको कनेक्ट करें। अगले 1 से 2 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं अपनी लोकेशन शेयर कर दें, जिससे पता चले कि अपने मिस्टर मिंट की फैमिली डे बाई डे ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रही है। और आज का जो टेक्निकल सेशन है, आने वाली 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि प्रदीप जी करवदा से हैं, अनूप जी झारखंड से, आशीष जी इंदौर से, मनोज जी रायपुर से, मोहम्मद इमरान जी हैदराबाद से, धन कुमार जी छत्तीसगढ़ से, उन्नाव जी कोरबा से, गुलाम दस्तर जी आबू धाबी से, सुरेंद्र जी बिलासपुर से, अभिषेक जी गोरखपुर से, मोहम्मद इमरान जी तेलंगाना से, अंबिकापुर से, कुलदीप साहू जी बिलासपुर से, राजेश पटेल जी इंदौर से। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और अच्छा भी लगता है कि अपनी जो मिस्टरमैन फैमिली है डे बाय डे ग्रो कर रही है अक्रॉस द कंट्री। तो ये बहुत अच्छा फील भी होता है। ऑलमोस्ट लगभग 300 लोग हो चुके हैं। हम आज टेक्निकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं वंश जायसवाल प्रयागराज की धरती से बिलोंग करता हूं, और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस टेक्निकल सेशन में। कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में जो भी चीज़ें बेसिक्स होती हैं, जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, फिनटेक इंडस्ट्री से, ब्लॉकचेन की दुनिया से, यहाँ पे डे बाय डे हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इनकम इसी से बिलोंग करती है, और आने वाला जो भविष्य है इसी चीज़ का है। तो कुछ पॉइंट्स से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज के इस टेक्निकल सेशन को अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम Recording in से। progress. शेयर करिए। यस सर। जैसा कि साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो हम देख पा रहे हैं जो चीजें डेवलप हो रही है ब्लॉकचेन की दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में, Web 3.0 की दुनिया में। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और अभी जो प्रेजेंट है, ये डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर। कुछ पॉइंट्स से मैं शुरुआत करूंगा। जैसा कि मैं हमेशा सभी बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है, तो हम गूगल में सर्च करिए मोस्ट वैल्यूएबल इन द वर्ल्ड, मोस्ट वैल्यूएबल असेट। आप देख पा रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये आपके सामने पेज ओपन है, और आपको पहले नंबर पे ट्रैक बाय मार्केट कैप, कंपनी मार्केट कैप, आप इस करेंगे। सर थोड़ा सा नेटवर्क चेक करिएगा, ब्रेक हो रही है आवाज आपकी। तो इस चेक हाँ सर, आवाज सही आ रही, क्लियर है? अभी क्लियर है, बाकी बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रही थी। ओके। जैसा कि साथियों देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेज खुला है टॉप असेट बाय मार्केट कैप, यानी दुनिया में सबसे जो वैल्यूएबल चीज है, जिसका आकलन सबसे कीमती चीजों में किया जाता है, वो क्या है। पहले नंबर पे आप गोल्ड देख देख पा रहे हैं। दूसरे नंबर पे एप्पल, जिसका मोबाइल और मैकबुक वगैरह यूज करते हैं। एनवीडिया, जो माइनिंग्स होती हैं बिटकॉइन की, या जो आपका कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, जो उसमें जीपीयू लगता है, एनवीडिया वो कंपनी बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट सभी लोग जानते हैं, अल्फाबेट, गूगल, amazon, सिल्वर, सऊदी अरब जो पेट्रोलियम कंपनी है, मेटा यानी फेसबुक। 10वें नंबर पे है बिटकॉइन। अब इसकी मार्केट साइज आप देखेंगे तो 1.338 ट्रिलियन डॉलर की है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने शुरुआत इससे क्यों की है, क्योंकि जो युग चल रहा है वो है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ेगी, डे बाय डे अपडेट होगी, और डे बाय डे इनकम और इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बदलेगा। बिटकॉइन दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल असेट की गिनती में गिना जाता है,
और हमारे फील्ड में, ब्लॉकचेन के फील्ड में, क्रिप्टो के फील्ड में, ये मदर करेंसी होती है। जैसा कि 3 टाइप की करेंसी होते हैं, आपने सुना होगा। बिटकॉइन हमारी मदर करेंसी है। दूसरा फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, बीएनबी हो गया, मैटिक हो गया, गाला हो गया, इथेरियम हो गया, मिस्टर मिंट हो गया। फिर तीसरी कैटेगरी आते हैं मीम कॉइन, जिसमें इनकी कम्युनिटी होती है, कोई फंडामेंटल इसका रेशियो नहीं होता है। चलता है तो चांद तक, नहीं चलता है तो शाम तक। ये ट्वीट्स के ऊपर चलते हैं, जैसे आपने शिबा इनू का नाम सुना होगा और डॉज कॉइन का नाम सुना होगा। अब आते हैं फंडामेंटल की। बिटकॉइन तो एक असेट है, यानी ये एक बिलोंग करता है डिजिटल, सेम जो हम, हमारा मिस्टर मिंटो है, वो भी आपका डिजिटल असेट है, जो प्रेजेंट टाइम में वैल्यूएबल है, और डे बाय डे जो वैल्यूएबिलिटी है वो बढ़ रही है। इस समय आकर आप पीछे जाइए, जब बिटकॉइन आया था 2000 में, मात्र 6 पैसे से स्टार्ट हुआ था। आज की कीमत उसकी लगभग लगभग इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 60 लाख प्लस है। और ट्रेडिंग की बात करें, लगभग 66 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। जब शुरुआत हुई थी, जब मार्केट में आया था, लोग इस पे बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि लोगों के अंदर नॉलेज नहीं थी, उतनी समय संसाधन भी नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास चीजें हैं इसको समझने के लिए, परखने के लिए, प्लस डिजिटल असेट को बनाने के लिए। क्योंकि फ्यूचर में जिसके पास डिजिटल असेट रहेगा, वही राजा कहलाएगा। एक समय लैंड को लोग, डिजिटल लैंड को कोई वैल्यू नहीं करते थे, लोग दान में दे देते थे। आज उस लैंड की कीमत है, क्योंकि जनसंख्या तो दिन के दिन बढ़ रही है, लेकिन लैंड जो होती है वो लिमिटेड होती है। सेम टू सेम हमारा डिजिटल जो सेट होता है, इसकी जो सप्लाई होती है वो फिक्स होती है। सप्लाई बल्कि सप्लाई दिन के दिन कम होती है, कम्युनिटी और डिमांड बढ़ती जाती है, जिसकी इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग मार्केट से बहुत कम अपडेट होते हैं। और अगर हम बेसिक जानकारी को रखेंगे अपने पास, खासकर क्रिप्टो की बेसिक जानकारी, तो हमारे जो इनकम है, जिस चीज से हम इनकम कर रहे हैं, डिजिटल एसेट से, मिस्टर मिंट से, ये इनकम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस इसकी वैल्यू भी समझ में आएगी कि आने वाला जो फ्यूचर है, जो हम शायद अभी ना देख पा रहे हैं, लेकिन जो लोग विजनरी होते हैं वो जो देख पा रहे हैं कि आने वाला भविष्य क्या है, वो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ जीते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रेजेंट टाइम में इस मार्केट से, और कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम जाएंगे क्वाइन मार्केट कैप पे। क्वाइन मार्केट कैप एक ऐसा टूल है जहां पे आप सारे क्वाइन या टोकन को, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट में क्या है, और उसका रोड मैप क्या है। मे भी शायद मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, मैं कोशिश करता हूँ इसको और फास्टर बनाने की। क्वाइन मार्केट लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। क्वाइन मार्केट कैप एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम कॉइन्स की, टोकन्स की, और भी मार्केट सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोड हो रहा है, लेकिन आप टॉप पे देखेंगे तो 24 घंटे का जो वॉल्यूम है, जैसे बीटीसी 57 पॉइंट्स और इथेरियम 13 पॉइंट्स की, यानी डोमिनेंस होती है, यानी मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड की क्रिप्टो करेंसी की जो डोमिनेंस है, वो इथेरियम की है। अब यहाँ पे आप सारी ले सकते हैं A to Z, कि जो चीजें मार्केट में, क्या चीजें अपडेट हो रही है, मार्केट साइज क्रिप्टो करेंसी का कैसे बढ़ रहा है, कितने सारे एक्सचेंजेस हैं, कितने सारे टोकन्स हैं, कितने सारे कॉइन्स हैं। यहाँ से हर एक चीज आप अप टू डेट। अब मैं कुछ चीजें फैक्ट आपको बताना चाहूंगा और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टुडेज क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस बाय मार्केट कैप, द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज 2.33 ट्रिलियन डॉलर। और 24 घंटे में लगभग 1.19% की मार्केट की ग्रोथ हुई है। 1.19% साथियों दिखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत बड़ा फिगर होता है।
अगर आप इसको मार्केट साइज के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखती हैं, जैसा कि exchange हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया। अब दुनिया भर में लाखों क्रिप्टो करेंसीज हैं, और लगभग देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 750 से। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी बीच में एकदम चली गई थी आवाज, अभी आ रही है बट मैं एक मिनट ब्रेक फिर हो से रही है। स्क्रीन। नेटवर्क एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ आउटर में हूँ। अब सर आ रही स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रहा है? हाँ, हो रही है। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आप मार्केट कॉइन मार्केट कैप है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कॉइन और टोकन्स हैं। एक्सचेंज की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग 800 exchange। अब हम सर्च करते हैं मिस्टर मिंट को, कि मिस्टर मिंट जिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन मुझे हो रही है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इस लोग बहुत लाखों की लाइफ स्टाइल बदली है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मिंट टोकन के बारे में सर्च करते हैं। नेट यहाँ पर स्लो है, कोशिश करता हूँ इसको और एक्टिव करने की। जैसा कि सर्च का बट ऑप्शन आ चुका है, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे मिस्टर मिंट। देखिए मिस्टर मिंट आ गया है। अब साथियों मिस्टर मिंट आप देख पा रहे हैं, इसके आगे लिखा है MNT ट्रिगर नेम और #255। साथियों ये जान रहे #255 क्या है? ये हमारी रैंकिंग है। बहुत लोगों ने अगर सर्च किया होगा इससे पहले, जब मिस्टर मिंट टोकन मार्केट में आया था, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने की पहले आगे की रैंकिंग, तो लगभग रैंकिंग हमारी दिखती थी कभी 3,500, कभी 3,000, कभी 2,500। और आज की डेट में जो हमारी रैंकिंग दिख रही ऑल ओवर मार्केट कैप के अंदर, वो 255 की है। यानी दुनिया में लाखों करेंसी, लाखों टोकन के बीच, यानी लाखों क्वाइन और लाखों टोकन के बीच में जो हमारी प्रेजेंस है, वो 255 नंबर की है। यानी टॉप लेवल से अगर हम देखेंगे तो हम 255 नंबर पे हैं। और ये एक गर्व की बात है और एक बहुत बड़ी बात है कि जब मिस्टर मिंट की शुरुआत हुई थी, तो मात्र इंडियन रुपीज में देखा जाए 4 रुपए पे था, और आज की डेट में जो ट्रेड हो रहा है लगभग लगभग 50 रुपए से लेके 52 रुपए पे ट्रेड हो रहा है इंडियन रुपीज में। और जो हमारी रैंकिंग शुरुआत में थी वो लगभग 3,500, 4,000, 2,500 ऐसे पे थी। और आज हमारी रैंकिंग लगभग 255 पे है। और 255 ये बहुत अच्छी रैंकिंग है, और आने वाले समय में ये आपको टॉप 100 में भी देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में टॉप 10 में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मार्केट कैप है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पे बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पे इथेरियम है। अब ऐसे ही करके रैंकिंग जो होती है, अलग अलग रैंकिंग डिसाइड होती है मार्केट कैप पे। और मार्केट कैप मिस्टर मिंट का अगर आपको देखना है, तो सिंपल सा आप जाइए, मिस्टर मिंट को सर्च करिए। अगर नहीं सर्च आता है तो आप सिंपल सा आप यहाँ पे 3rd नंबर पे दबाएंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रैंकिंग टोकन्स और कॉइन्स आ जाते हैं। अब जैसे मिस्टर मिंट जो हमारा टोकन है, ये है 255 नंबर पे। अब इसकी जो मार्केट साइज है 182.68 मिलियन डॉलर की है। अब इस पे हम क्लिक करते हैं। ये साथियों डेटा उठाता है जब से क्वाइन मार्केट कैप में मिस्टर मिन रजिस्टर्ड हुआ है, तब का ये डेटा होता है।
और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं कि मार्केट साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है, एफडीवी क्या है, वॉल्यूम मार्केट कैप क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, मैक्सिमम सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई क्या है। इंफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ से भी आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ले सकते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वाइट पेपर यहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं मिस्टर मिंट के बारे में। ये तो था जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। कभी कभी हम लोग फील्ड पे होते हैं या किसी को इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो जैसा कि मैं फील्ड में भाई कई बार नोटिस किया हूँ कि लोग सीनियर के पास कॉल करते हैं या उतनी समय उनको आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन देनी है। तो सिंपल सा आप कॉइन गीको से या कॉइन मार्केट कैप से मिस्टर मिंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और रैंकिंग भी बता सकते हैं कि जो हमारी रैंकिंग प्रेजेंट टाइम में है वो 255 की है। आने वाले समय में हम टॉप 100 में होंगे और बहुत जल्द आने वाले समय में हम टॉप 10 में भी होंगे। तो साथियों ये था मिस्टर मिंट के बारे में। अब कुछ चीजें होती है जैसे कि फील्ड में बहुत सारे होता है कि आप उसकी रिलायबिलिटी बताइए कि मिस्टर मिंट की रिलायबिलिटी क्या है। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि हम गो प्लस लैब्स में भी जाके बताते हैं, डेक्स स्क्रीनर में भी जाके बताते हैं, टोकन स्नीफर में भी जाके बताते हैं। बहुत सारे टूल्स है, लेकिन मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये सब टूल्स याद नहीं है तो आप सिंपल सा बताइए, अपना ट्रस्ट वॉलेट को ऑन करिए। जैसे कि मैं ट्रस्ट वॉलेट का डैशबोर्ड ये ऑन दिया हूँ। अब यहाँ पे हम बहुत सारे टोकन्स रखते हैं, साथ साथ मिस्टर मिंट का हमारे पास टोकन है। मिस्टर मिंट के टोकन पे हम ये क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं एमएनटी के बगल में यहाँ पे बना हुआ है बेल। बेल के बगल में एक आई का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी, ताकि यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हैं कि मिस्टर मिंट का करंट प्राइस क्या चल रहा। प्लस यहाँ से आप उसकी मार्केट साइज भी बता सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हैं, स्टैट्स के बारे में बता सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बारे में बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक चीज में ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है। ये ग्रीन क्या है? तो बहुत लोग होते हैं कि आप जब फील्ड में कोई चीज बताते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया आपका जो टोकन है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो सिंपल से आप यहाँ से बता सकते हैं कि दिस टोकन हैज एन ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड डिटेल्स कैन बी रिट्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट कोड। देयर इज नो प्रॉक्सी इन द कॉन्ट्रैक्ट। मेन फंक्शन इज ग्रीन में दिख रही है, ये हमारे लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे टोकन के लिए और मार्केट के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट चीजें हैं। प्लस इसमें एक ऑप्शन और है, ये सारी चीजें जो हैं ये भी आप बता सकते हैं। ये डेटा आपका जो फैच किया हुआ डेटा है, जैसा कि आपका गो प्लस लैब से है, टोकन स्निफर से है, ये सारे थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। ये कोई खुद का मिस्टरमिंट का टूल नहीं है, ये थर्ड पार्टी टूल है। यानी थर्ड पार्टी ने इसको ऑडिट करके जो भी रिपोर्ट बनाई है उस पर हम खरे उतरे हैं और हमारा जो टोकन है वो रिलायबल है। इंफॉर्मेशन आप सभी को शेयर कर सकते हैं, इससे आपके लिए भी प्लस पॉइंट होगा, प्लस आपकी प्लस ये है, आपको हेल्प करेंगी आपके बिजनेस में, प्लस आपकी ऑथेंटिसिटी पे। तो मैं यहाँ पे आप सभी से चाहूंगा कि जो चीजें मैंने अभी ये बताई है, ये चीजें अगर आपको क्लियर भी है तो टाइप करिए डॉक्टर वन, तो मुझे पता चले कि मैं जो आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको आसान भाषा में बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही यस सर। है? आवाज आ रही है? ठीक है सर। थैंक यू। आप यहाँ पे मैसेज करें। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू। अब आते हैं कि सारा क्वेश्चंस आता है फील्ड में कि हम एमएनटी टोकन को बाई कैसे करें, एमएनटी टोकन को सेल कैसे करें, या डॉलर को बाई कैसे करें, या डॉलर को कैसे करें। वैसे भी मैंने प्रीवियस वीडियो में ये लाइव करके बताया है, फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, खासकर यहाँ पे जो नए बिजनेस पार्टनर्स हैं, कि एमएनटी टोकन हमारा लिस्ट है एमईएक्सी पे, जो टॉप 11 का एक्सचेंज है, क्वाइन स्टोर पे,
पैनकेक स्वैप पे आप स्वैप कर सकते हैं, ओपन ओशियन है वहां से भी आप स्वैप कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन पैक खरीदना है, आपके पास डॉलर है या दूसरा भी कोई ऑल्ट कॉइन है, तो सिंपल सा एक्सचेंज में जाके आप वहां से बाई कर सकते हैं। या एक्सचेंज में अगर आपको सेल भी करना है, आप अपने टोकन को ट्रांसफर करके सेल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो कि लाइव है, आप उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये हमारा है क्वाइन स्टोर। क्वाइन स्टोर में आपको अपनी केवाईसी कर लेनी है। इसका डैशबोर्ड ऐसे दिखता है, सिंपल सा ये डैशबोर्ड है। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। अगर हमें अपने टोकन यहाँ से बाई करना है, तो सिंपल सा हमारे पास डॉलर होना चाहिए या दूसरा भी कोई ऑल्ट कॉइन है। हम यहाँ से टोकन को बाई करके ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामार्क्स में ले जा सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से टोकन है, हम उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा टोकन बाई और सेल होता है या नहीं, तो सिंपल सा अपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामार्क्स से टोकन को यहाँ पे ट्रांसफर करके बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। मैं एक लाइव आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं, मान के चलिए मेरे पास डॉलर्स हैं, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे डॉलर्स रखे हुए हैं। अब मेरे पास एमएनटी टोकन भी है, लेकिन मैं यहाँ से आपको बाई करके दिखाना चाहूंगा कि हम अपने एमएनटी को, जब भी हमें सब पैकेज को बाई करना है, तो कैसे हम अपने एमएनटी को बाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जाऊंगा, $50 का हम एमएनटी टोकन को बाई करेंगे। लाइव रेट देख पा रहे हैं। अब हम बाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा हमारे एमएनटी को बाई करने का। और अगर आपको डॉलर खरीदना है, डॉलर कैसे खरीदा जाता है या कैसे सेल किया ये नहीं मालूम, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने लाइव एकदम आपको बाइनेंस से या और भी दूसरे ऑप्शन से डॉलर को कैसे बाई किया जाता है, डॉलर को कैसे सेल किया जाता है, वहां पे मैंने बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश की है। यहाँ पे लग रहा है नेट का बड़ा इश्यू। तो ऑर्डर क्रिएट हुआ या नहीं? अभी ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ, मैं फिर से ऑर्डर को क्रिएट करता हूँ। राजेश सर, आवाज तो आ रही है ना मेरी? लाउड एंड यस क्लियर। सर, आवाज है सर, थोड़ा ब्रेक हो रहा है बस। हाँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा सा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए। अगर ज्यादा इशू होगा सर तो अपन एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, क्योंकि काफी हाँ, लोगों के मुझे कुछ भी लग रहा है क्वेश्चंस सर रहते कि हैं। मैं, हाँ, मैं एकदम खुले आसमान के नीचे भी आ गया हूँ, लेकिन फिर भी नेटवर्क मुझे लग रहा है आज थोड़ा नहीं, सा प्रॉब्लम। अपन अपन कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उनको लेते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, एक मोहम्मद इमरान खान सर हैं। जी जी। आप जरा अपना वीडियो ऑन करें सर, और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। इमरान जी, अगर आप तक आवाज जा रही है तो प्लीज अपना कैमरे को जरा चालू करें और माइक को अनम्यूट करें। क्वेश्चन है इमरान जी का, सर एमएनटी का प्राइस क्यों डाउन हो रहा है और एमएनटी प्राइस क्यों डाउन हो रहा है? नहीं, पहले उनसे उनके अपलाइन कौन है उनके बारे में जरा जानकारी लेना है, कि उनके हाँ, अपलाइन कौन है और ये कहाँ से इमरान हैं। जी, आप ऑनलाइन अपने माइक को अनम्यूट करिए और वीडियो को ऑन करिए, तो हेलो। इसका हम। सर, हाँ इमरान कैमरा जी, भी आवाज आ चालू रही करें तो हम वेरी आपके गुड मॉर्निंग दर्शन सर। कर सकें। वन जी, आप स्क्रीनिंग ऑफ कर दिए ना? आपकी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, ऑफ कर दीजिए। मैंने ऑफ कर दिया सर, वो नेटवर्क का इश्यू है, नहीं दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा, ओके हाँ। ओके। हाँ हेलो इमरान जी, आवाज आ सर। रही? जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हाउ आर यू सर? हाँ, तो इमरान जी, आपका क्वेश्चन क्या है? आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। वो नहीं आ रहा सर, मैं ऑन किया नहीं हो रहा, वो वीडियो ऑन करे तो नहीं बतला। इमरान जी, आपके अपलाइन कौन है? जी सर। आपके अपलाइन कौन है और आप कहाँ से हैं? मैं हैदराबाद से हूँ सर। मेरे अच्छा अच्छा। रूबी शर्मा मैडम का है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। नहीं सर, वही आप प्राइस अपने गिर रहा ना क्वेश्चंस कर सर। सकते हैं। डेली डेली प्राइस उसका गिर रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। 60 था जब अच्छा। लिए जब, अभी 52 अच्छा चल रहा। इमरान जी, एक 0.5 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आपका पैकेज कितने से है? 5 लाख का है, $5,000 का है सर वो। $5,000। जब आपने लिया था तो प्राइस क्या था? 0.60 था सर। 0.60।
जी मुझे सर। लगता है कि आपने अभी लगभग 15 या 20 दिन पहले या 25 दिन पहले का हाँ पैकेज अच्छा। लिया होगा। यस यस यस, 25 अब दिन मैं पहले बताना लिया। चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि जब जी सर। मिस्टर मिन का टोकन आया था आईसीओ फेज में, इंडियन रुपीज में उसकी जो वैल्यू थी वो 4 रुपए पे थी। ठीक है। जी उसके जी जी। बाद जब एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तो उसकी वैल्यू लगभग लगभग 25 से 30 रुपए थी। जी प्रेजेंट सर। टाइम में इंडियन रुपीज में आप देखेंगे तो लगभग 50 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। अब मैं जी सर। बताता हूँ कि क्वाइन या टोकन, अगर जी आप मनी मार्केट में होते हैं तो उसका नेचर होता है ट्रेडिंग का। जब तक ट्रेडिंग नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी अपना असेट बनाते हैं, खासकर जी डिजिटल में, तो हम एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। एक महीने में, अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप खुद की जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं, जी इन्वेस्टमेंट आपका XYZ कुछ भी हो सकता है, उसकी अगर ग्रोथ आपको लेनी है तो एटलीस्ट मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो 1 साल का होता है सर। जी बाकी सर। अगर आप किसी भी असेट की बात करें, चाहे वो लैंड हो, गोल्ड हो, डिजिटल असेट्स हो, शेयर्स हो, तो आपको 1 महीने के अंदर या 25 दिन के अंदर वो जो लॉन्ग ग्रोथ होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। वो ग्रोथ आपको एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, 1 साल का टाइम, 2 साल का टाइम देना पड़ेगा। अब मैं जी इसका सर। एग्जांपल एक और देना चाहूंगा कि चूंकि मैंने क्यों पूछा आपकी आपका पैकेज कब है, आपने बोला लगभग 25 से 30 दिन का। अब जब जी सर। उतनी समय आपने पैकेज लिया होगा तो जाहिर सी बात है, उतनी समय जो मार्केट का सिनेरियो था वो थोड़ा सा अप था। अगर आपने बीच में देखा होगा, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, और जी क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे एफएक्स मार्केट हो, दुनिया में जी कुछ भी होता है तो उसका जो इफेक्ट आता है वो सब पर आता है, किसी एक पर नहीं आता। और कुछ समय के लिए चीजें ऊपर नीचे होती हैं, और अगर जी ऊपर नीचे नहीं होंगी तो वो सस्टेन और ग्रोथ नहीं करेगा। एक के लिए होता है कि मार्केट और नीचे आए तो हम वहां से एंट्री करेंगे, एक के लिए होता है कि हमने जहां से एंट्री की मार्केट और ऊपर जाए तो हमें प्लस हो। अब आप जी सर। समझिए कि जब आपने एंट्री किया था तो 60 सेंट था, और आज जी सर। लगभग अपना एमएनटी टोकन 52 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। 8 सेंट का जी फर्क है। लेकिन जी। जिसने 30 सेंट पे लगाया था, हाँ उसके लिए तो लगभग उस वक्त 7-8 महीना या 1 साल पहले लगाया था, तो उसने 1 साल का इंतजार किया ना 60 सेंट या 62 सेंट में जाने के लिए। जी हाँ जी। मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हैं? या एग्री आज सर, की एग्री, टोटली एग्री विथ यू। मार्केट में जो आपने पैकेज लिया है 60 सेंट या 62 सेंट में, इसका फायदा आपको 6 महीने, 8 महीने या 1 साल में जस्ट डबल से या ट्रिपल से ऊपर भी देखने को मिलेगा। जी जी सर। धैर्य मार्केट में, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या कुछ हो, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है, बड़ी जी चीजें सर। करनी है, बड़ा असेट बनाना है, बड़ा गोल आपका है, बड़ा विजन है, तो सर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक जी जी ये अगर आप सोचे कि 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में, जी दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, या दुनिया में आप शेयर्स का नाम लीजिए या बिटकॉइन का नाम ले लीजिए, मैं बिटकॉइन का एग्जांपल देता हूँ। ठीक आज से जी 3 साल पहले यही बिटकॉइन जो ट्रेड हो रहा है, मुझके लगभग 25 से 30 हजार डॉलर पे था, और एक समय ऐसा आया था कि बिटकॉइन 15 हजार डॉलर पे था। आज बिटकॉइन कहाँ पे है सर? हाँ वो तो बताइए। है सर। वो तो आज है, का कोई रेट क्या है, बिटकॉइन का बताइए वैल्यू आज का रेट आपने ट्वेंटी देखा फाइव होगा, क्या लाख लाइव रेट चल। जी। जी सर। 25 लाख अबव होगा सर वो बिटकॉइन आज की हाँ, वैल्यू और डेट। आज का जो बिटकॉइन का रेट है वो लाइव रेट क्या चल रहा है? हेलो। लाइव सिक्सटी रेट सेवन लाइव। थाउजेंड डॉलर 67,000 डॉलर 67 डॉलर। सर आपको ये मालूम था कि $67, $67,000 का रेट चल रहा है लाइव रेट, इमरान जी? जी जी, नहीं नहीं मालूम था सर। सर नहीं देखिए, मालूम। मैंने अभी मीटिंग में मैंने अपनी शुरुआत की थी, मैंने यही मैं जब भी मीटिंग लेता हूँ मैं सबको बोलता हूँ कि बेसिक्स जानकारी हमेशा रखिए। जब आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अपने जॉब या बिजनेस के प्रति जानकारी रखते हैं, क्योंकि वहां से जी इनकम आती है। यहाँ जी भी आपने इनकम उससे ज्यादा ही आ रही है, और आपका जी इन्वेस्टमेंट तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि हमारा जहाँ पैसा लगा है, जहां से हमें हैंडसम इनकम आ रही है, अपनी को हेल्थ मजबूत करके वेल्थ बन रही है, तो बेसिक जानकारी हमें रखनी चाहिए। बेसिक जी जानकारी नहीं रखेंगे ना सर, तो ये हमेशा आपको लगेगा कि टोकन का रेट आज डाउन के हुआ, कल ऊपर के हो गया, ये नहीं। बेसिक जानकारी जिस दिन आप रखेंगे ना सर, तो ये जी सर। आपके लिए बहुत छोटी चीज हो जाएगी प्राइस फैक्टर। बड़ी चीज क्या हो जाएगी, आपको डिजिटल असेट को बनाना है, मिस्टर मिन टोकन को
होल्ड करके रखना है, क्योंकि आपका विजन क्लियर हो चुका होता है, आपको बेसिक जानकारी समझ में आ चुकी होती है कि जी नहीं, जी आज जो 62 सेंट पे है, 60 सेंट पे है, 52 सेंट पे, आने वाले 1 साल के अंदर ये मुझे $3 में देगा, देखने को मिलेगा। तब आपको जी उसकी पावर, उसकी चीजें समझ में आएंगी सर। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि सर आज का बिटकॉइन का रेट क्या है, तो आपको वो चीज जानकारी नहीं है, जबकि बिटकॉइन हमारी मदर करेंसी है। समझ रहे जी हैं सर जो मैं कहना जी चाह रहा हूँ? जी कि जी जहां से हमें इनकम आती है, जहां से हम एक हैंडसम इनकम ले रहे हैं, अपनी हेल्थ को बनाते हुए भी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, एटलीस्ट बेसिक जानकारी हमें रखने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी सबकी है, आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी, यहाँ पे जितने लोग मीटिंग्स में हैं, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। जहां से हमें इनकम आ रही हो, हमें उसकी बेसिक जानकारी एटलीस्ट रहनी चाहिए। जब तक बेसिक जानकारी नहीं रहेगी, ना हमारा विजन बड़ा हो पाएगा, ना हमारा गोल बढ़ा पाएगा, ना हम बड़ी इनकम फिर कर पाएंगे। हम उसी चीज में अटके रह जाएंगे कि आज 2 सेंट के ऊपर हुआ, कल 4 सेंट ऊपर था, क्योंकि उस चीज की जानकारी नहीं सर। जैसे हम जॉब क्यों अच्छी से कर लेते हैं, हम अपना अगर कोई काम कर क्यों अच्छे से कर लेते हैं, उसके पीछे हम बहुत टाइम दिए होते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, तब उस चीज को अच्छे से कर लिए होते हैं। आपने पैकेज अभी मुश्किल से 1 डेढ़ महीने पहले लिया है, तो आई होप हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन आप जी इसकी जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि ये फील्ड, ये मार्केट बहुत पोटेंशियल वाला मार्केट है। और अब तो हम लोग, बुल साइकिल जो होता है क्रिप्टो में, एक बुल साइकिल आता है जो हर 4 साल में आता है, और ये 4 साल बाद आया है। ये बुल साइकिल आने वाले 1 से 1.5 महीने में आपको ये साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, जो कि शुरुआत एक छोटी सी हो चुकी है। तो जी आपको भाई आने जी वाले समय में, चाहे बिटकॉइन का रेट हो, मिस्टर मिंट का रेट हो, बहुत तेजी से ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। आई होप जी जो मैंने जी आपको कोशिश की थी बताने की, आप मेरे जवाब से संतुष्ट है सर? जी जी परफेक्ट परफेक्ट सर, बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा समझाए सर। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छी नॉलेज है सर, बहुत अच्छा बात। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन ग्रुप में डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। और मैं देखना चाहूंगा, यहाँ पे स्टेप में न्यू फेज आने पे परसेंटेज कम होगा, तो क्या न्यू लोगों को ज्वाइन होने में इंटरेस्ट कम होगा, इससे फ्यूचर कम्युनिटी ग्रो होने में प्रॉब्लम आ सकती है? ये साकेत शर्मा जी का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स मिंट के बारे में बताएं वीडियो। सर स्पोर्ट्स मिंट के बारे में बिल्कुल आपको बताया जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर जूम मीटिंग रहेगी, उसमें आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म दी जाएगी। अच्छा, सर कोई क्वेश्चन और बताएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा नेट स्लो है, तो कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ लेकिन पूरी नहीं आ पा रही है। राजेश सर। हाँ, बता रहे सर, ये हनी पोड रिस्क क्या है पूछना चाह रहे गौरव अरोरा जी। अच्छा, गौरव अरोरा जी, हनी पॉट रिस्क, बिल्कुल इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। गौरव जी, हनी पॉट जो होता है, वो कई चीज़ों पर फैक्टर करता है। जैसा कि मैंने अभी ट्रस्ट वॉलेट में शायद दिखाया भी होगा, क्योंकि इधर जहाँ पे मैं हूँ नेट थोड़ा स्लो है, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट खोलूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका पहला तरीका है, आप गूगल सर्च करिएगा। पहले तो आप इसके बारे में खुद से जानकारी लीजिएगा, हनी पॉट रिस्क क्या है। दूसरी जानकारी मैं दे देता हूँ। हनी पैड, जैसा कि आपने नाम सुना, हनी, मधुमक्खी का छत्ता, हिंदी में जो बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में एक बहुत सारे होल होते हैं, छेद होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिस्की वे में होती है, जिसको बोलते हैं हनी पैड रिस्क। अब उसमें कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि ये किस वजह से है। ये क्रिप्टो मार्केट में भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है, ये कई सारे मार्केट में, क्योंकि फैक्टर एक ही होता है, ये सब पे अप्लाई होता है, लेकिन उसके फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। हनी पैट होता है क्या, हनी पैट का जो मुख्य चीज होती है, उसके 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हनी पैट क्या है। हनी पैट मतलब कि आप उस चीज में फंस गए, या उस चीज का रिस्क कितना है। रिस्क 10% है, 5% है, 20% है, 30% है, उसी को बोलते हैं हनी पैट। क्योंकि मेरे इधर नेट स्लो है, नहीं तो मैं आपको लाइव अभी करके दिखाता, क्योंकि लाइव आप देखेंगे ना तो बहुत इजी वे में समझ में आएगा। क्योंकि नेट स्लो होने की वजह से मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो बहुत लगा। आई होप समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो गूगल करिएगा, और गूगल पे एक बार आप देखिएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको एकदम क्लियर कर दूंगा। अनुज जी, आपको भी मैं यहाँ पे अनम्यूट कर रहा हूँ। आप भी बहुत परेशान हैं, तो पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपके अपलाइन कौन है। अनुज जी, आप अपना माइक को अनम्यूट करिए। अनुज कुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए। आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत बरीड हैं। अनु जी, हाँ, अनम्यूट करिए, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन बाद में, पहले इनके अपलाइन पूछिए कौन है और कितना समय हो गया इनको यहाँ पे आए हुए। अनुज जी आवाज आ रही है? अनुज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए सर, लग रहा है कि उनकी नहीं आवाज नहीं, नहीं आ अनुज रही। जी अगर मैसेज कर सकते हैं तो वो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट करिए सर, आप काफी बरीड हैं और आपकी हमें चिंता सता रही है। अनुज जी का भी सर वो नहीं आया है। जब भी आप लोग इतने परेशान और चिंतित होते हैं सर, तो प्लीज एक बार अपने माइक को अनम्यूट करना सीखिए, और साथ में अगर आप मैसेज डालते तो आप अपना अपलाइन के बारे में लिखिए, आप किस सिटी से बिलोंग करते ये लिखिए, और आपको कितना समय हो गया, ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि आपको कितने एजुकेशन की जरूरत है। क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लोग बहुत सारे करते हैं। एक एस के स्टाइल 16 है, एस के स्टाइल 16, आप अपना नाम यहाँ पे व्हाट्सअप करें ताकि हम आपके मैसेज, ये सॉरी, चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपका ये बता पाए कि आपका लॉकिंग पीरियड कॉइन होल्डर्स के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं इसकी जानकारी दे पाए। तो सबसे पहले आप अपना नाम को चेंज करें, एस के स्टाइल 16 से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जि, राजेश सर, ये क्वेश्चन जितने भी तो लोग पूछ। कोई भी क्वेश्चंस यहाँ हाँ पे करते हैं तो हमेशा अपना नाम पूरा लिखना सीखिए सर, एक डिग्निटी मेंटेन करके चले यहाँ पे। बिल्कुल सर, इससे आसानी होती है कि हाँ जो क्वेश्चन जो लोग ले रहे हैं वो कब से हैं, अगर इतने दिन से हैं तो उनको अभी तक जानकारी क्यों नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ कि बेसिक्स इन्फॉर्मेशन 24 घंटे हमारे पास होते हैं, 15-20 मिनट हमें इस चीज़ के लिए निकालना होगा, क्योंकि जब तक हमें बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो क्वेश्चन हमेशा बने रहेंगे। एक क्वेश्चन पुरुषोत्तम श्रीवास जी का है। पुरुषोत्तम श्रीवास जी का फेस एक ऐसा यूनिक फेस है जो मैं हमेशा देखता हूँ, काफी समय से मीटिंग्स में रहते हैं। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है थोड़ा सा डिफरेंट है सर, मैं ये मानता हूँ आपकी चीज को। और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉरेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ के लिए नहीं है सर, यहाँ पे आपको फॉरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा। सिर्फ जो भी हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड बात करेंगे। सो आपका क्वेश्चंस पूछा ये एक अच्छी बात है, बट गलत जगह में, गलत प्लेटफॉर्म में आपने इस क्वेश्चंस को पूछा। लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कंटिन्यू सेशंस में बने रहते हैं, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है, और यही मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली बेसिस में अपने एजुकेशन को कंटिन्यू बढ़ाते चलें, ताकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं शायद ये कभी ना आए। बिल्कुल सर, कहते हैं नहीं कि लर्न और अर्न में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है। हम अगर लर्न कर लेंगे ना तो अर्न ऑटोमेटिक आने लगेगा, और लोग लर्न करना भूल जाते हैं। और ये जो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से हमें इनकम आ रही, एटलीस्ट बेसिक जानकारी हम ले। आजकल नेट सबके पास है, यूट्यूब है, रील्स है, बस उसमें आपको डालना है कंटेंट कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको आराम से शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप जानकारी ले पाएंगे। बेसिक जानकारी जानकारी रहेगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्रोजेक्ट को, प्लस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम को, प्रोजेक्ट के मैकेनिज्म को, प्रोजेक्ट के जो रिलायबिलिटी है उसको बहुत आसानी से आप सभी लोग समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, बेस्ट एक्सचेंज कौन सा है जिसमें मिंटी को सेल? सर आपके पास दोनों ऑप्शन है, क्वाइन स्टोर भी है, आपके पास एमईएक्सी है। दोनों एक्सचेंज आप वहां पे आप जाके मिंटी को बाई सेल कर सकते हैं। मनदीप जी का एक क्वेश्चन था ये। राजकुमार जी का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद उनका अकाउंट हैक हो रहा है। तो राजकुमार जी अच्छा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं जरा आपका अकाउंट कैसे हैक हो रहा है। राजकुमार जी आप अपना हैंड रेस करें, क्योंकि राजकुमार यहाँ चार राजकुमार दिख रहे हैं मुझे। राजकुमार जी। हाँ, राजकुमार जी अपना हैंड रेस करें, यहाँ चार राजकुमार है, कौन से वाले राजकुमार है मुझे डाउट है। राजकुमार जी का हैंड रेज हो गया चलिए सर। चलिए, एक मिनट किए उन्होंने। राजकुमार जी आपको अनम्यूट किया हूँ, आप अपना क्वेश्चंस करें, क्या प्रॉब्लम्स है। सर नमस्कार। नमस्कार राजकुमार जी। जी सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर, यमुनानगर से। हाँ जी। जी राजकुमार जी बताइए।
हाँ जी सर, वैसे तो बेसिकली तो मेरे को 1 साल हो चुका है सर, 1 साल से ज्यादा हो चुका है मिस्टरमेंट में जी। जी। लेकिन सर मेरी टीम से है तो अभी उनका पिछले 5-6 दिनों से सर जो अकाउंट है वो हम्म। प्रॉपरली ऑटोमेटिकली ही अपना आप विड्रॉल हो जाता है सर, और किसी दूसरी जो, हम्म। हाँ जी हाँ जी, उसमें जा रहा है सर वो एड्रेस में। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर सर मैं कह रहा, राजकुमार जी, आपके अपलाइन कौन है? हाँ जी अपलाइन सर यहीं से है जी, हाँ जी विजय कुमार जी हैं। अच्छा, और उनके अपलाइन? उनके अपलाइन सर मनीष कुमार जी हैं। सर आप ये हरनम जी की टीम से हाँ जी, हैं? ये फर्स्ट टाइम हुआ है सर। टीम तो काफी बड़ी है सर, टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक आई, लेकिन ये हाँ फर्स्ट हाँ। टाइम हुआ है सर। तो मैं क्वेश्चन इसलिए किया था सर कि भी ताकि भी दूसरे अवेयर हो सके भी ये कैसे वो मतलब हुआ है, तो थोड़ा दूसरे भी अवेयर हो सके ताकि उनके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। मतलब क्या कर सकते हैं सर, या हाँ जी। और आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से सुना नहीं था। सर जैसे हमारा अमेंटी विड्रोल आता है सर, अभी पिछले 4 दिनों से सर ना हाँ वो, हाँ। हाँ जी विड्रोल जो है सर वो ऑटोमेटिकली ही किसी जैसे हैक हो जाता है सर, तो वो उनके पहले तो अमेंटी सर 4 दिन पहले बाई हम्म। 2300 अमेंटी थे सर। अच्छा, क्या आपका जो क्वेश्चन है, हाँ कहने जी हाँ वाला जी, कि आपका है विड्रॉल या मेंटी आपका वहां से ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाता है सर, हाँ जी अभी ये ये क्वेश्चन पिछले है। 3 दिनों से सर यही प्रोसेस चल रहा है, हाँ जी अब मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा हाँ कि जी देखिए, पहली बात तो जो डैप होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, हाँ जी मेटामार्क्स हो गया, आपका हाँ जी ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, सेफपॉल हो गया, ये हैक नहीं होते हैं। ये तब होते हैं जैसे कि आपने बोला कि एमएनटी टोकन जब भी आप विड्रॉ करते हैं आ तो जाते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट गायब हो जाते हैं, यही हाँ आप जी कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, देखिए, वो हाँ जी गायब नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर होते हैं। अब वो ट्रांसफर कैसे होते हैं? जो आपका अकाउंट है, यानी जो ट्रस्ट वॉलेट है या मेटामैक्स है जिसमें आपका एमएनटी टोकन, मिस्टर मिंट का टोकन आता है, उसका जो फ्रेज होता है, उसकी जो चाबी बोलते हैं 12 डिजिट की, वो किसी ना किसी माध्यम से दूसरे के पास होगी। तभी पॉसिबल होता है एमएनटी को ट्रांसफर कर पाना किसी दूसरे के पास। ये एक होता है कि जब आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको मालूम होता है, एक आप अपने जैसा कि बताया कि आपका एमएनटी टोकन आ तो जाता है, लेकिन वो कहीं और ट्रांसफर हो जाता है। हाँ जी यही हाँ आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो हैक नहीं हुआ है, वो उसका जो फ्रेज होता है किसी दूसरे पर्सन के पास है। जब भी वो अपने में उन्होंने इंस्टॉल किया होगा, तो जब भी टोकन आता है वो ट्रांसफर कर ले होते होंगे। अब ये मैं से यहाँ पे सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं, खासकर न्यू बिजनेस पार्टनर से, जब भी आपका अकाउंट क्रिएट होता है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामार्क्स, कॉइन, टोकन पॉकेट या सेफ पॉल, जब भी आप उसको बनाते हैं अपने मोबाइल पर, तो उसमें 12 डिजिट का सीक्रेट फ्रेज आता है। उसको आप सीक्रेट फ्रेज कह लीजिए, 12 डिजिट की चाबी कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी को आपको देना नहीं है, कहीं पे आपको मोबाइल में सेव नहीं करना, सिंपल सा डायरी में लिख के उसको 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिए, आपको जानकारी हो और आपके बहुत खास लोगों को जानकारी हो कि आपके ना रहने पर उस की के द्वारा अपने एसेट को ले सकें। क्योंकि अगर वो किसी दूसरे पर्सन के पास भी रहेगी, मान लिया आपने कोई ट्रस्ट वॉलेट बनाया, ठीक है, आप हाँ बनाए जी सारी चीज और आपने फोटो खींच के मेरे मोबाइल पे डाल दिया या भेज दिया व्हाट्सएप के जरिए, या आपने जो लिखा उसको 12 करके आप भी इसको रख लो, तो जाहिर सी बात है वो की जिसके पास रहेगी 12 डिजिट की, मालिक वही रहेगा। आपके पास भी रहेगी तो आप भी मालिक रहोगे, मेरे पास रहेगी तो मैं भी मालिक रहूंगा। यानी मेरे पास वो अथॉरिटी आ जाती है, वो पावर आ जाती है कि जो भी उसमें आपका टोकन या क्वाइन या जो भी आ रहा होगा, मैं भी उसको निकाल सकता हूँ। यानी आप भी निकाल पाओगे, मैं भी निकाल पाऊंगा। तो ये हाँ जी बहुत जरूरी है सबके लिए। जब भी हम अकाउंट क्रिएट करें, तो जो सीक्रेट फ्रेज है उसको किसी से शेयर ना करें, किसी को ना दें। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो एक बार यूट्यूब पे आप जरूर उसके बारे में जानकारी लें, या फिर जो आपके बिजनेस पार्टनर, अपलाइन सीनियर, जो भी आपको कनेक्ट करते हैं, तो उनसे जानकारी लीजिए। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमारा जो डिजिटल असेट होता है उसी वॉलेट में आता है विड्रॉ होकर, और जिसके पास फ्रेज रहेगा तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है कहीं दूसरे वॉलेट में या कहीं दूसरे एक्सचेंज पे। तो कमल जी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीजें अगर हो रही है या हुआ है, तो कहीं ना कहीं फ्रेज किसी के पास होगा, तभी वो हो पा रहा है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो हैक हो जाए।
नहीं सर, ये हो रहा है अभी पिछले 4 दिनों से सर, ये रेगुलर हो रहा है। ये तो आपको अभी हाँ आपको जी, ये हाँ आपको जी। अपने हैंड से ये इसको चेक करना पड़ेगा कि आप जब अपना अकाउंट बनाए थे तो फ्रेज आपने कहा, हो सकता है कभी कभी मोबाइल आपका हैक हो जाता है, मोबाइल पे आपने रखा व्हाट्सएप वगैरह पे गैलरी में या कहीं, तो मोबाइल आपका किसी न किसी जरिए से हैक हुआ होगा, दूसरा तीसरा हाँ बंदा जी, आपके हाँ जी, हमने फेस उनको को हम ले लिया हाँ होगा। जी, हाँ जी, हमने उनको ना जी, हाँ जी, व्हाट्सएप पे वो जैसे उनके दूसरा नंबर था इसमें सर घर इसमें का। देखिए कोई तो उसको सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हाँ जी, कभी भी डिसेंट्रलाइज हैक नहीं होते हैं। जब भी हम हैक का मतलब जब स्पेस किसी के पास रहेगा तभी वो आएंगे। और यही होता है कि जब हम मोबाइल में रखते हैं, जब मोबाइल हमारा हैक हो जाता है या किसी न किसी कारण से मोबाइल में हम फोटो रखते तो हैं, भेजना होता है, मान ली कोई दूसरी फोटो पहुंच जाती है फ्रेज वाली, और ये कई लोगों के साथ हुआ है। अनजाने में ये चीजें हुई हैं, वो भेज रहे थे कुछ और, भेज दिया अपने फ्रेज की फोटो। अब फ्रेज की फोटो जिसके पास पहुंच जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके पास वो पावर आ जाएगी, अगर वो जानकार बंदा होगा। तो ये चीजें आगे से ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी का वॉलेट आप बनवा रहे हैं तो कोशिश करिए, हाँ उसको जी, बताइए कि जो फ्रेज है अपने पास ही रखें और 2-3 जगह लिख कर रखें, कहीं पे गैलरी में ना रखें, व्हाट्सएप पे ना रखें, या किसी को व्हाट्सएप पे ट्रांसफर ना करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी ही सिक्योरिटी में ब्रीच आता है। तो आगे मुकेश से भारद्वाज जी का एक क्वेश्चन है। मुकेश भारद्वाज जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी मुकेश जी, मुकेश जी आवाज आ रही? हेलो। मुकेश जी चले ही गए शायद। अच्छा हैंड अच्छा, रेस किए थे उन्होंने। अजय एक गुप्ता जी का अजय है। अजय गुप्ता जी का भी है, उनको अनम्यूट किए हैं। अजय सर, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। ओके ओके सर। हेलो। जी अजय जी नमस्कार। हेलो। जी नमस्कार। गुड 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 मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड जी मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को समझाने जाते हैं इसके बारे में, तो जब जी हम रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में बताते हैं तो उनको संतुष्ट जी करना कठिन होता है जब उसकी वैल्यू बताते हैं। जी। और ये मेरे कई प्रोस्पेक्ट के साथ हुआ है और मैं संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं अपने अपलाइन से भी पूछता हूँ तो मैं खुद संतुष्ट नहीं हो पाता हूँ कि उनको कैसे संतुष्ट करें कि रिवार्ड की वैल्यू इतनी कैसे कंपनी दे पा रही है। एमएनटी टोकन के माध्यम से ही दे रही है निश्चित रूप से, लेकिन उसकी वैल्यू तो बड़ी हो रही है ना आज की डेट में। तो उसको हम अच्छा कैसे संतुष्ट करें? हाँ, ये मैं हम्म, जानना चाह रहा था। आपका क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी को बताते हैं तो जो रिवॉर्ड एमएनटी टोकन्स उसको जा रहे हैं उसकी वैल्यू आगे क्या होगी, इस चीज पे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो एमएनटी टोकन नहीं, आ रहे हैं वो जैसे कहाँ से आ रहे हैं ये हाँ, नहीं कर पा रहे अजय हाँ सर, कहाँ अजय से, सर, अजय हाँ सर, कहाँ से आ अजय रहा है सर, बस। जी जी अजय जी सर, आप किस जी लोकेशन से हैं? जी। मैं भी कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, आपके सीनियर अपलाइन कौन है? सीनियर मेरे इमीडिएट सीनियर तो मिस्टर द्विवेदी जी हैं। टॉप सीनियर पे? टॉप सीनियर क्या नाम है उनका, सूर्यवंशी जी हैं। ठीक है, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2-2.5 महीने हुए हैं। 2-2.5 महीने हो गए। तो ये आप मॉर्निंग सेशन डेली अटेंड करते हैं? डेली नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ, तो सुबह से शाम तक व्यस्तता रहती है, तो कई सारे काम रहते हैं। तो हाँ, बीच बीच में अटेंड करता हूँ, हर 2-3 दिन में जरूर अटेंड करता हूँ। बिल्कुल सर, हम लोग ने एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों के एजुकेशन के लिए रखे हैं, और जैसे जॉब का एक डेफिनेटली। इशू होता है जनरली सभी के साथ, तो हम लोग इसीलिए जी जी मॉर्निंग में सुबह जल्दी किए हैं कि एटलीस्ट हम लोग 6:30 बजे कर सकें इसको। जी, कोशिश करता हूँ आ, मैं डेली अटेंड करने का, बट कई बार ऐसा मिस हो जाता है, करता हूँ मैं। जी जी। आप अपना सवाल कर सकते हैं, और वंश जी उसका जवाब दे रहे हैं आपको। प्लीज। हाँ, मेरा सवाल तो वही था कि जो हमारे पास एमएनटी टोकन रिवॉर्ड के रूप में जो आते हैं, तो जब हम न्यू हम्म प्रोस्पेक्ट को बताते हैं ना, तो उसकी हम्म वैल्यू जब वो जानता है, जैसे मान लीजिए मैंने $10,000 का मैंने सब्सक्राइब किया, ठीक है। हम्म तो उसकी वैल्यू जो टोटल 365 दिन का होता है वो अराउंड 30 लाख के आसपास आज के रेट के हिसाब से देखें तो वो हो जाता है। तो ये रिवॉर्ड हम्म इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन होता है, तो हम्म। उसको संतुष्ट करना कठिन होता है। चलिए मैं बताता हूँ। कंपनी जब भी कहाँ से आप, दे रही है? मैं बताता हूँ थोड़ा सा, आप रोज बेसिक्स जानकारी तो लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं भी इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी ना आपसे एक रुपए ले रही है ना आपको 1 रुपए दे रही है, यानी कोई भी जी रुपए या किसी चीज की करेंसी का आदान प्रदान नहीं है। आप मिस्टर मिंट से पैकेज को बाई करते हैं,
उसके बदले आप एक्टिविटी करते हैं, यानी आप पैदल चलते हैं और आपको मिस्टर मिंट का टोकन मिलता है। यानी देखा जाए उस टोकन की वैल्यू है, समझ रहे हैं सर, यानी जो टोकन जी की वैल्यू है। अब एक सवाल उठता है कि हमने $10,000 का पैकेज लिया और मोटा मोटा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, $20,000 20,000 MNT टोकन लगे और पैदल चलने पे हमको पर डे 200 टोकन आ रहे हैं और साल भर का जी देखा जाए तो लगभग लगभग उसका ऑलमोस्ट कैलकुलेशन अब करके लगभग 2.5 गुना टोकन आ रहे हैं। यही क्वेश्चन है। जी जी हाँ, अब देखिए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में एक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें डीपली समझेंगे तब समझ में आएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता जी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी लोग पैकेजेस लेते हैं, जो टोकन बाई करके पैकेज लेते हैं, यानी जो एक्टिवेट, वहां पे क्या लगता है मिस्टर मिन का टोकन, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में टोकन पूल में चला जाता है। अब आपने जब भी उस पैकेज को लिया $10,000 के, आपके लगे 20,000 टोकन, वो 20,000 टोकन कहाँ गया, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पूल में गया। इसी तरह बहुत लोगों के अलग अलग पैकेजेस होते हैं जो अलग अलग डेट पे, अलग अलग टाइम जोन पे, अलग अलग समय पे पैकेज बाई होते हैं। वो एमएनटी टोकन इकट्ठा जो होता है लॉक हो जाता है आपके इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पूल में। अब आपको जो टोकन मिलता है वो मिलता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, यानी टुकड़े में। मान के चलिए कि आपका 20,000 टोकन लगा, डेली 1% के हिसाब से आपको 200 टोकन आ रहे हैं। कब तक आएंगे, अगले 365 दिन तक। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी एमएनटी टोकन जाते हैं और वहां से जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एमएनटी टोकन उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग पैकेज, अकॉर्डिंग टू अलग अलग टाइम जोन। अब इससे क्या होता है कि जो सप्लाई और डिमांड होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है सप्लाई और एक डिमांड। डिमांड जब क्रिएट होती है तो टोकन की वैल्यू बढ़ती है, और सप्लाई जब कम होता है तो भी टोकन की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन जो टोकन आपको मिल रहे हैं वो उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं कि जब आपने डाला था तो 20,000 टोकन लगे थे, लेकिन जब आपने निकाला तो पर डे 200 के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट लमसम 2.5 गुना के टोकन आपको मिलते हैं। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही रोटेशन होता है सर। प्लस यहाँ पे सबके परसेंटेज अलग अलग होते हैं। आपके परसेंटेज 1% है तो किसी का 0.90 है, किसी का 0.74% है, किसी का कुछ है। अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बिजनेस करता है उसका एक फ्लैश आउट भी होता है। नाम सुना होगा कि भैया हमारा आज इतना फ्लैश हुआ, कल वो टोकन जाते कहाँ है, वो इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। क्योंकि आपने जब टोकन लगाया था तो बल्क में लगाया था, लेकिन जब आपको मिल रहे 365 दिन तो वो टुकड़े मिल रहे वन 1% के हिसाब से। तो ये साइकिल चलता रहता है और वही टोकन आपको रिलीज होते हैं। प्लस दूसरी बात, टोकन की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होती है। टोकन की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड होती है। जब टोकन लॉन्च हुआ था तो इंडियन रुपीज में ₹4 पे था, 4 से लेके ₹12 हुआ, फिर ₹25 हुआ, फिर ₹30 हुआ, फिर ₹45, फिर ₹50 हुआ, फिर ₹55। आने वाले समय में आपको ₹100 भी, ₹150, ₹200 देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, टोकन की सप्लाई कम होती जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी हमारी रैंकिंग आप कॉइन मार्केट कैप में देखते थे, रैंकिंग 3,000 कुछ दिखती थी, आज लगभग 255 दिख रही है। आने वाले समय में टॉप 100 में देखने को मिलेंगे। इसी तरह जितने भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ऐसे ही काम करते हैं। अगर आप किसी का भी नाम ले लीजिए, मैट्रिक का नाम ले लीजिए, बीएनबी का नाम ले लीजिए, कोई भी ले, तो उनकी क्या होती है, कम्युनिटी बढ़ रही है, दिन का दिन डिमांड बढ़ रही, उनकी जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही। इससे क्या होता है, टोकन की वैल्यू बढ़ती जाती है, कम्युनिटी बढ़ती जाती है और टोकन के रेट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस वजह से वो टोकन आपको, जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनको मिलते हैं और उसकी वैल्यू ऐसी ही होती है, ऐसी डिसाइड होती है। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई फिक्स है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम होती जाती है। सप्लाई कैसे कम होती है, यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म से भी सप्लाई कम होती है। प्लस जो आप टोकन को ट्रांसफर करते हैं वहां भी बर्निंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। प्लस जब आप विड्रॉ करते हैं तो वहां पे 3% कटता है, तो वो भी एक मैकेनिज्म है उस पार्ट का। तो इन सब सारे फैक्टर्स होते हैं जहां से उसकी वैल्यू तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस उनको टोकन भी उस हिसाब से मिलते हैं। थोड़ा सा ये डीप में आप समझेंगे, क्योंकि जूम पे पॉसिबल नहीं है, एक बार डीप में नहीं समझेंगे ना आप डेफिनेटली। सीनियर का। हाँ, मेरे सीनियर्स ने भी यही सब चीज समझाया था, हम्म तो मैंने भी कोशिश किया अपने प्रोस्पेक्ट को ऐसे ही समझाने की। फिर हम्म 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 उनका उनका और एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि फिर कंपनी को क्या प्रॉफिट होता है, हम्म। क्योंकि 3% का बर्निंग तो है ही है उनको जो जा आपने, रहा है। हाँ, लेकिन टोकोनॉमिक्स लेकिन पढ़ा इसके है सर? अलावा, जी आपने जी, टोकोनॉमिक्स पढ़ा है, टोकोनॉमिक्स? नहीं नहीं पढ़ा है। एक बार टोकोनॉमिक्स को पढ़िएगा। देखिए मैं क्यों मैंने मीटिंग में शुरुआत में बोला था कि बेसिक्स जानकारी हमें लेना होगा। देखिए जहां से हमें इनकम आ रही हो और खासकर एक हैंडसम इनकम, जी तो दायित्व तो बनता है हमारा भी कि उस इनकम के प्रति, उस डेफिनेटली। प्रोजेक्ट
बेसिक जानकारी रखे। जैसे आपकी जॉब है सर, तो जॉब अगर कर रहे हैं तो जी कहीं ना कहीं आपने उस जॉब के लिए पीछे थोड़ा सा टाइम दिया होगा, या बिजनेस कर रहे होंगे आपने उसके डेफिनेटली। बारे में किया होगा सर। क्योंकि जी देखिए, जी बिल्कुल सही आप बोल रहे तभी हैं। समझ पाएंगे जब आपको बेसिक जानकारी, एक मतलब बेसिक मतलब मैं आम भाषा में करूँ ABCD, जब आप जो जानकारी रहेगी तभी जेड तक जा पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको बताना भी चाहूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, कि उसका आपको ABCD नहीं क्लियर है। मेरे जी पॉइंट्स को बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर कर पा रहे सही कि बोल रहे हैं। ये लर्निंग की कमी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। नहीं? मैं बिल्कुल ध्यान तो दूंगा इस पे, 24 है घंटे ना। होते हैं हम सभी के पास, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि 24 घंटे में से 15-20 मिनट का तो टाइम निकाल ही सके, और बहुत आराम से सबको निकाल सकते हो। 15 डेफिनेटली। दिन 10 दिन टाइम जी निकालेंगे, जी सब बिल्कुल। आपको आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके, एक्चुअली थैंक यू सो अपने मच, पास थैंक यू सो मच सर। टाइम कम हो रहा है वन सर, 7:30 हाँ बज सर, गए। एक दो ऑलमोस्ट। क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे SK बिट्टू जी हैं, इंदौर से ही हैं वो। जी और जी। एक बहुत अच्छा उनका एक क्वेश्चन था, उनको कंपनी के ओनर के बारे में नहीं पता है। तो बिट्टू जी, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है, आप जरा क्वेश्चंस करिए कि किसकी टीम से हैं। SK बिट्टू जी, SK बिट्टू बिट्टू जी जी, नमस्कार। बहुत अच्छी बात है कि आप इंदौर से और आपको ओनर के बारे में जानकारी नहीं है, तो पता चले कि आप किसकी टीम से हैं। SK बिट्टू जी। सर मैं अभी सफर में हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा सर, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो रहा है। तो सर आप इतने प्यार से इसमें क्वेश्चन किए तो मुझे पता चलना था एक्चुअल में, और कुछ बात नहीं। आई होप वो आज का जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है क्लियर हुआ होगा, और मैंने बहुत कोशिश की है कि सरल भाषा में आप सभी को समझ में आए। तो सर मुझे लगता है राजेश सर, आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पे है। सिर्फ एक ये देहर साहू जी है, हैंड रेस किए हैं। एक क्वेश्चन इनका भी ले लेते हैं सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना माइक ओपन करें। देहर साहू जी, हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर सर। आपको। सर ये ना, क्वेश्चन तो मेरा नहीं है, लेकिन एक जब भी हम लोग वॉलेट बनाते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, तो जी उसमें वो आता है सर कि ये दिस लिंक इस रिस्क रिस्क ऐसा करके, और प्रोसीड एनीवे ऐसा आता है जब भी। तो वो थोड़ा बेकार लगता है सर, जब सामने वाला को लगता है अरे यार ये तो रिस्क वाला दिखा रहा है ऐसा करके। तो वो क्यों आ रहा है सर वैसा? देखिए देखिए, अब मैं बताता हूँ। आप अभी तक क्या यूज करते हैं? ट्रस्ट वॉलेट ना? जी जी। हेलो। हाँ, हाँ आपने सर, मेटामार्क्स में ट्राई किया है? मेटामार्क्स में ट्राई किया है? वो थोड़ा कठिन रहता है करके उसी में ट्रस्ट वॉलेट में अब बनाते हैं मैं सर हम। बताता हूँ। वो सिर्फ मेजरमेंट के नहीं है, ऐसी हम्म, बहुत सी आप साइट अगर आपको मालूम, बहुत जगह वो आता है। क्योंकि अगर आप बीच में देखे होंगे तो ट्रस्ट वॉलेट आज से 1 महीने पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था कुछ दिनों के लिए। जी जी सर। उसका हाँ, यूएस में जो BNB है यानी बाइनेंस है, उसके ब्लॉकचेन के साथ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी भी बीच में कभी कभी वो प्रॉब्लम आती है। जैसे मेरे ट्रस्ट वॉलेट में वो नहीं आता, आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ रहा, बहुत से लोगों में नहीं हम्म, आता, बहुत लोगों में आ रहा, लिख के आता है हम्म, कि रिस्क फैक्टर और प्रोसीड टू है। और ये सिर्फ मिस्टर के लिए नहीं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो दूसरे प्रोजेक्ट्स के है उनको भी खोलते हैं तो उसमें भी लिख के आता है। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन का अपग्रेडेशन कह लीजिए, अपडेशन कह लीजिए, फिल्ट्रेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो हो रहा। आने वाले समय वो हट दिख जाएगा, मतलब वो नहीं दिखाई देगा। अगर अगले को प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो उससे बोले कि मेटामार्क्स है। मेटामार्क्स तो वर्ल्ड का सबसे पुराना डैप है, तो आप उसमें करेंगे तो उसमें ये चीज आएगी नहीं। तो ये अलग अलग डैप का जो फिल्ट्रेशन होता है वो या अपडेशन होता है उसकी वजह से होता है। और ये सब पे आ रहा है, सिर्फ मिस्टर बी में नहीं आ रहा, वहां पे दूसरी तीसरी वेबसाइट भी खोलेंगे, 5-6 बार 8-10 बार खोलेंगे तो 11वीं बार उसमें भी आने लगेगा। तो वो अपडेशन की वजह से है, उनका ब्लॉकचेन का कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से वो आ रहा है सर। आप मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन है, रूबी शर्मा जी मैडम की टीम से हैं, अनिल जी हैं। जी इनको सर। शायद सर्कुलेशन सप्लाई के बारे में नहीं पता है, कि सर्कुलेशन सप्लाई के बारे में वो जानना चाह रहे हैं। तो अनिल जी, आप चाहें तो कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर जाएं और उस पर सर्च करके देख सकते हैं। और वंश जी, अगर पॉसिबल हो तो एक बार सिर्फ स्क्रीन शेयर करके बताइए, डीपली नहीं बताना है अपने को। मैं कोशिश करूंगा सर, क्योंकि नेट का तो अगर इश्यू है यहाँ पे। चलिए, कोई हाँ। बात नहीं। तो अनिल जी, आप कंपनी की जो वेबसाइट है www.mrmint.io, उसमें जाके पूरी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सर्कुलेशन सप्लाई पूरा दिया हुआ है, किस तरीके से वहां पे है और किस तरीके से टोकनॉमिक्स है, तो आप वेबसाइट में देख सकते हैं। अ, हमारे साथ इस समय रामेश्वर सूर्यवंशी सर हैं। सर अगर वो कुछ बोलना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, तो मैं उनको भी इनवाइट करूंगा आप सबके बीच में।
क्योंकि सर भी काफी व्यस्त रहते हैं और बहुत कम मौका मिलता है हमें उनको सुनने का। और आज किस्मत से आज वो हमारे साथ हैं। तो सर आप अपने, मैं आपको को होस्ट बनाया हूँ, प्लीज कंटिन्यू। रामेश्वर सर। यस। अब सब लोग को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर। बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम आपका आज के इस मॉर्निंग सेशंस में। थैंक यू वेरी मच। अभी काफी सारे लोगों को मैं सेशन को सुन रहा था, मतलब क्वेश्चन को सुन रहा था। और काफी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो वंश जी। काफी अच्छी बेहतरीन तरीके से आपने सभी लोग का क्वेश्चन को आपने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपने आंसर्स किए। बस मैं एक थैंक यू मैसेज सर। देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे जो अभी न्यू जो लोग हैं, जो लोग कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि मिस्टर मिंट से रियली वो पैसे कमा रहे हैं जो पैसे शायद तक कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे हुए थे, सपने में देखते थे कि ये पैसे शायद तक आया तो कैसा रहेगा, और आज वो पैसे कमा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जगह से पैसे कमा रहे हैं उस जगह में भी बहुत अच्छा बात की है ना मनोज जी ने, कि टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जैसा भी अजय अजय जी ने यहाँ पर से बोला कि कोरबा से हैं, तो अजय सर मुझे लगता है आपको ना, आज के डेट में मिस्टर मिंट से आपका मंथली प्रॉफिट क्या हो रहा है? अजय जी आप सुन रहे हैं? हेलो। अजय सर आप अपना चलिए। माइक अनम्यूट कर जी सकते हैं। जी, सूर्यवंशी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी क्या प्रॉफिट हो रहा है मिस्टर मिंट से? और मिस्टर ये मिंट सिर्फ से प्रॉफिट। और ये मिस्टर सिर्फ मिंट से मैं आपका नाम लेके बोल रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ आप ही नहीं है यहाँ पर। काफी सारे नए गेस्ट होंगे या उन लोग भी होंगे जो डेफिनेटली। 1.5 महीने 2 महीने से होंगे, जो अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं। जी जी जी। जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा नाम लिया। और निश्चित रूप से आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपसे मिला भी नहीं हूँ, आपको देखा देखा हूँ सिर्फ जूम पे ही। जी। और अच्छा लगा मुझे। और निश्चित रूप से मैं प्रॉफिट अभी के डेट में करीब 250 टोकन के आसपास मेरे पास आ रहे हैं एवरीडे। यही है, पर डे ना? बाकी ज्यादा। हाँ जी, जी हाँ जी, और पर डे। वैसे आप क्या करते हैं? जी वैसे आप करते क्या हैं? और जी, मैं यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल में ब्रांच मैनेजर हूँ, कोरबा में ही। जी, बहुत अच्छा। जी। क्या सैलरी होगा सर? सैलरी है, अच्छा सैलरी है। फिर मैं 20 जानना लाख के चाहूंगा कितना? हाँ, 20 लाख के आसपास का पैकेज है। साल का, राइट? तो मंथली क्या आ जा रहा जी। है आपका? लगभग लगभग आ, 1.5 1.5 लाख लाख, इंडिया मान लीजिए जी। राइट? अब जी समझिए सर, 1.5 लाख रुपए के आप सैलरी में हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस जगह से इसको, यहाँ से भी अब मिस्टर मिनट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास में कितना, 200 कितना टोकन आ रहा है पर डे? पर डे कितना टोकन आ रहा है बोलिए आपने? हेलो। अगर 200 टोकन भी अगर आपके पास में आ रहा है, तो मिनिमम 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और मंथली की अगर हम बात कर रहे हैं तो 275 आ रहा है, जैसा आप, ठीक है, राइट? आप ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातें सभी लोगों के साथ में, आज मिस्टर मिंट से वो पैसे कमा रहे हैं जो कहीं न कहीं एक व्यक्ति का, जहाँ महीने का जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख या 50,000 रुपये रहता है, जिसके लिए वो दिन में अगर मैं बात कर रहा हूँ 10 घंटे 12 घंटा टाइम देते हैं। लेकिन जिस जगह से आज के डेट में मिस्टर मिंट में स्कोप है, जहाँ लोग महीने का, आज दिन का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं बहुत सारे लोग, आज के डेट में दिन का बहुत सारे लोग अगर बात करें 2 लाख भी कमा रहे हैं। या बहुत से लोग हैं जो 1.5 लाख 2 लाख महीना कमा रहे हैं। लेकिन समय की अगर बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं मिस्टर मिंट में, या नॉलेज की बात कर रहे हैं, वो दिन का 24 घंटा में बड़ी मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से यही बस से मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि हम सब लोगों को मिस्टर मिंट के बारे में जानने की जरूरत है। बहुत इजी वे है, पूरे के पूरे सारे जो नॉलेज है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करना चाहेंगे तो हमारा वेबसाइट में रखा हुआ है। चाहे टोकनोमाइज की अगर मैं बात करना चाहेंगे, चाहे वो ऑनरशिप की बात करना चाहेंगे, चाहे ब्लॉकचेन में अगर बात करना चाहेंगे, जितने भी सारे अभी जो वंश जी बता रहे थे ना, बर्निंग की बात कर रहे थे, तो सब सारे के सारे चीजें रखा हुआ है। तो हम सब लोगों को अगर रियल में अगर बड़ी काम करना है और बड़ी पैसे कमाना है, बड़ी सपने पूरा करना है, तो हम लोगों को अपना एटलीस्ट कम से कम मिस्टरमेंट के लिए, जिस जगह से हम बड़े बड़े सपना पूरा करना चाहते हैं, करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, तो वहां पर आधा से 1 घंटा रोज देने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच राजेश सर, आपने समय दिया। बाकी कभी फिर मेरा सेशन होगा तो जरूर बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और
आपका समय कीमती है सर, क्योंकि यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति जानता है कि आप मिस्टर मिंट के टॉप अर्नर में से एक है और आप कितने व्यस्त रहते हैं और उसके बाद भी हमें समय दे पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात होती है कि आप सुबह के समय में भी हमें समय दे पा रहे हैं। और यहीं पे लोग जनरली एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है। जैसे कि आपने बताया कि लोग पैसा तो बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है और हर चीज वेबसाइट में दी गई है। तो लोगों को अभी ये नहीं पता कि कंपनी के ऑनर क्या है या टोकनोमिक्स क्या है या बाकी चीजें। तो इसके लिए हर किसी को थोड़ा समय निकालना पड़ेगा कि अगर हम पैसा बना रहे हैं और इतने इजी तरीके से पैसा बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा, सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और मॉर्निंग में जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें डेली बेसिस में आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते रहिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स है या जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें दूर हो सके। तो दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ वंश जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने बखूबी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने का प्रयास किया। और शायद हर एक व्यक्ति यहाँ पे संतुष्ट हुआ होगा उन चीजों से कि एमएनटी का प्राइस डाउन क्यों हो रहा है, अप क्यों हो रहा है, रैंकिंग का क्या स्तर है या बाकी जो चीजें हैं। तो राजेश दोस्तों सर, जी मुकेश सर। मैं दो बात बोलना चाहता हूँ, मतलब दो क्या, एक ही जी बात बोलता हूँ। जी हमारे साथ आज जितने भी पार्टिसिपेंट थे, मैक्सिमम लोग, क्योंकि क्वेश्चन आंसर था और बहुत से लोग बड़े परेशान भी रहते हैं तमाम चीजों को लेके। और जैसे अभी रामेश्वर सर भी थे और उनकी टीम से कोई कोरबा से अजय जी थे, तो बातें मैं भी सुन रहा था। तो अभी ना, जैसे अजय जी ने बोला कि भाई उनका 20 लाख का पर एनम का पैकेज है। बट अजय सर, आपसे कोई चीज जानना चाहूंगा सर, वो 20 लाख के पर एनम के पैकेज के पीछे आप कितना पेन लेते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं? आप अपने खुद मुकेश को। सर, मुकेश सर जाने दीजिए, ये सब चीजें अपने को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में नहीं करना है। हर एक व्यक्ति यहाँ पे सक्षम है और हर एक सेल्फ, सबका इन्वेस्टमेंट है। जी और जी कोशिश करेंगे आगे से हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो भी हमारे साथ आज एसोसिएट है वो सर। कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रॉपर ले। हमारा काम है लोगों को गाइड करना। यस सर, यस सर। हो सकता है किसी कारण से कुछ लोग हैं जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं, मैं तो इतनी कहना तो चाहता हूँ मैं। हम लोग उनकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। बाकी चीजें अपन अगले सेशंस में करते हैं, ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। है ना। थैंक यू तो सर। इसी के साथ हम आज के सेशंस को एंड करना चाहेंगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।